हेलो लवली लेडीज, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 7 तरीकों के बारे में बताने वाली हूँ, यानी कि 7 वेज जो कि बिल्कुल नेचुरल है। खाली अपने लाइफस्टाइल और अपनी डाइट में कुछ चेंजेस करके आप अपने प्रेग्नेंट होने के चांसेस को काफी बढ़ा सकती हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए अब हम पहली जो तरीका है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहली चीज ये है कि आप अपने खान पान में जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा जो है वो बढ़ा दीजिए। अब आप पूछेंगे कि एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं। देखिए, कई बार आपकी बॉडी में किन्हीं कारणों से फ्री रेडिकल्स रिलीज होते हैं, या कुछ खान पान में भी ऐसी चीजें होती हैं जिनसे कि फ्री रेडिकल्स की मात्रा आपके बॉडी में बढ़ जाती है। अब ये बहुत ही साइंटिफिक एक्चुअली टर्म है, इसको समझाने के लिए तो मुझे इलेक्ट्रॉन्स जैसे टर्म्स यूज करने पड़ेंगे, तो इसलिए मैं उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ। बस आप इतना समझ लीजिए कि ये जो फ्री रेडिकल्स नाम के मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो भी ये तत्व होता है, आप इतना समझ लीजिए कि ये आपकी बॉडी के लिए, बॉडी के सेल्स के लिए कुछ अच्छा नहीं होता है। और साथ ही जो पुरुष होते हैं उनके में स्पर्म्स पे ये बुरा असर डाल सकता है, और महिलाओं में एग पे ये बुरा असर डाल सकता है, जो ये फ्री रेडिकल्स होते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, ये फ्री रेडिकल्स को डीएक्टिवेट करते हैं, यानी कि उनको असर नहीं करने देते हैं। अब ये एंटीऑक्सीडेंट्स आपको कहाँ से मिलेंगे? देखिए, मिलने को तो आजकल तो दवाइयों के फॉर्म में, गोलियों के फॉर्म में एंटीऑक्सीडेंट के सप्लीमेंट्स भी आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो नेचुरल और प्राकृतिक तरीकों से ही लें। यानी कि कई सारे फल और सब्जियां ऐसी होती हैं, खास तौर पे नट्स जो होते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अखरोट जो है वो बहुत अच्छा सोर्स होता है एंटीऑक्सीडेंट्स का। अगर आप अपनी डाइट में जो अखरोट इंक्लूड कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही बादाम, काजू, इन सब चीज़ों से भी आपको एंटीऑक्सीडेंट्स काफ़ी मिलेंगे। तो अगर आप एंटीऑक्सीडेंट्स जिनमें भरपूर होता है ऐसी डाइट अपने इंक्लूड करते हैं अपनी डाइट में, तो फिर ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं जो हार्मफुल हो सकते हैं आपके पुरुषों में स्पर्म्स के लिए, महिलाओं में एग्स के लिए, तो वो उनको असर नहीं करने देता है। इससे भी आपकी जो स्पर्म्स की क्वालिटी है और महिलाओं में एग की क्वालिटी है वो सुधरती है। तो इसलिए पहली टिप तो यही है, पहला तरीका यही है कि आप अपनी डाइट में जो एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड होते हैं उनको इंक्लूड करिए। इसमें फल सब्जियां आ जाती हैं, और साथ ही जो नट्स होते हैं जैसे कि अखरोट मैंने आपको बताया, बादाम, काजू, ये सब चीज़ें बहुत फायदेमंद होती हैं, तो इनको आप अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियरली बता दूं कि आपने आज अपने जीवन शैली में या अपने खान पान में जो चेंज किया है उसका असर आपके, अगर आप पुरुष हैं तो आपके स्पर्म्स में, और अगर आप महिला हैं तो आपके एग्स में दिखाई पड़ने में कम से कम 3 महीने का वक्त लग सकता है। तो ऐसा नहीं होगा कि आज ही आपने अपने जो जीवन शैली है वो बदली और खान पान बदला तो आपको कल से असर नहीं दिखेगा। इसमें टाइम लगता है, और कम से कम 3 महीने का टाइम तो लग सकता है। तो ये चीज़ भी आपको माइंड में रखनी होगी। तो ये पहला तरीका था जो मैंने आपको बताया कि अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड आप इंक्लूड करिए। अब हम दूसरे तरीके की बात कर लेते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आपको अपनी डाइट में मल्टीविटामिन्स जो हैं वो इंक्लूड करने हैं। विटामिन्स के बहुत फायदे होते हैं, और कई सारी स्टडीज में ऐसा देखा गया है कि जिन महिलाओं में और पुरुषों में प्रॉपर विटामिन की इनटेक होती है, उनमें जो प्रेग्नेंट होने के चांसेस होते हैं महिलाओं में वो बेहतर होते हैं उनसे जिनमें डेफिशिएंसी है किन्हीं विटामिन्स की, उससे अगर कंपेयर करें तो डेफिनेटली बेहतर चांसेस होते हैं। तो आप कोशिश करिए कि मल्टीविटामिन्स आप लें। अब इसके आप सप्लीमेंट्स भी लेने को ले सकते हैं, लेकिन आपको ये नेचुरल जो फूड होते हैं जैसे कि फल है, ताज़े फल जो मार्केट में आ रहे हैं, फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, आप उनको बिल्कुल अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। वेजिटेबल्स, सब्जियों से बहुत अच्छा आपको सोर्स मिल जाता है विटामिन्स का। तो ये सब चेंजेस आप अपनी डाइट में करिए। थोड़ा जंक फूड जो है वो कम करिए, और थोड़ा हेल्दी फूड जो है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सबको, हरी पत्तेदार सब्जियां, इन सब चीज़ों को आप अपनी डाइट में शामिल करिए। तो ये एक हेल्दी चेंज लाएगा आपकी बॉडी में, और आपकी फर्टिलिटी के जो इम्प्रूवमेंट है उसको डेफिनेटली ये करेगा। आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस को डेफिनेटली ये बढ़ाता है। तो इस तरीके से पहली चीज़ ये कि एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स खाने हैं। दूसरा, विटामिन्स की जो मात्रा है आपकी डाइट में वो बढ़ानी है।
इस तरीके से ये दो पहली चीज़ें मैंने आपको बताई। तीसरी चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि आपको अपनी डाइट में से जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनकी मात्रा थोड़ी कम रखनी है। ये इससे देखा गया है कई बार कि फर्टिलिटी पे अच्छा असर पड़ता है। जो महिलाएं ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक जिनमें होता है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं फर्टिलिटी पे थोड़ा सा बुरा असर तो डालता ही है। तो इसीलिए अगर आप अपनी डाइट में थोड़ा कार्बोहाइड्रेट्स कम करें तो बेहतर होगा। एक स्टडी में देखा गया है कि जो महिलाएं ब्रेकफास्ट थोड़ा हैवी ले लेती हैं और बाद के जो उनके फूड होते हैं जैसे कि लंच या डिनर है वो थोड़ा हल्का लेती हैं, इससे भी कई बार देखा गया है कि इस टाइप की जो हैबिट से फर्टिलिटी इंप्रूवमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगली चीज़ की अगर मैं बात कर लूँ, जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि आप अपने जो प्रोटीन सोर्सेज हैं उनको थोड़ा सा चेंज करके देखिए। यानी कि अगर आपके डाइट में जो प्रोटीन है वो ज़्यादातर आपके एनिमल प्रोडक्ट से आ रहा है, यानी कि अंडा, मीट, मछली, इन सब के थ्रू आप प्रोटीन ज़्यादा ले रही हैं, तो आप कोशिश करिए कि इसको चेंज करके थोड़ा अपने प्रोटीन का जो इंटेक है वो वेजिटेबल सोर्सेस से ज़्यादा करिए। जैसे कि नट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, और दालें हैं, बीन्स हैं, ये सब जो चीज़ें हैं जो वेजिटेबल सोर्सेज हैं इनको आप थोड़ा सा स्विच करिए एनिमल प्रोडक्ट से थोड़ा कम करके, और वेजिटेबल सोर्सेज से आप इसको ज़्यादा करिए। इससे भी देखा गया है, ऐसी स्टडीज़ हो चुकी हैं और ऐसा देखा गया है कि जो वेजिटेबल सोर्स होता है प्रोटीन्स का, उसको अगर ज़्यादा लिया जाता है तो इससे भी फर्टिलिटी पे थोड़ा अच्छा असर जो है वो पड़ सकता है। तो इस तरीके से आप अपनी प्रोटीन की जो इंटेक है उसको थोड़ा सा चेंज करके देखिए, और वेजिटेबल जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ज़्यादा हम यहाँ पे इनकरेज करेंगे यूज़ करने के लिए। तो इस तरीके से ये चौथी चीज़ जो हो गई वो प्रोटीन को लेकर हमने बताई। अब हम पांचवी चीज़ की बात कर लेते हैं। पांचवी चीज़ है एक्सरसाइज। आपको एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल अपना नहीं रखना है, यानी कि आपको हर काम बैठे बैठे, या अगर आपकी लाइफ में ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो आप इस चीज़ को बिल्कुल चेंज करिए। ऐसा देखा गया है डेफिनेटली कि जो लोग थोड़ा एक्टिव होती हैं, जो महिलाएं, उनमें जो फर्टिलिटी होती है वो बेटर होती है इन कंपैरिजन टू जो महिलाएं इतनी एक्टिव नहीं होती हैं फिजिकली। यहाँ मैं आपको वार्न कर दूं कि फिजिकल एक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा ही एक्सर्शन ले लें, क्योंकि दोनों चीज़ें नुकसानदायक होती हैं। अगर आप बिल्कुल ही बैठे रहते हैं और आपकी फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं हो रही है, वो चीज़ भी फर्टिलिटी पे बुरा असर डालती है। और अगर आप कुछ ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहे हैं, ओवर एक्सर्शन ले रहे हैं, इससे भी आपकी फर्टिलिटी पे, स्पेशली जो आपका ओव्यूलेशन वगैरह का प्रोसेस होता है और जो आपके जो हार्मोनल बैलेंस होता है बॉडी में, उसके बिगड़ने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसीलिए आप कोशिश करिए कि ना तो बहुत ज़्यादा ओवर एक्सर्शन लेना है और ना ही बिल्कुल बैठे रहना है, यानी कि आपको एक प्रॉपर बैलेंस बना के रखना है और थोड़ी एक्टिविटी जो है वो अपने लाइफस्टाइल में आपको लानी है। छठा जो पॉइंट है वो ये है कि आप अपना एक हेल्दी वेट जो है वो मेंटेन कीजिए, एक ऑप्टिमम वेट। यानी कि ऑप्टिमम मतलब ये हुआ कि ना ज़रूरत से ज़्यादा हो और ना ही बहुत कम हो। जो महिलाएं ओबीस होती हैं, यानी कि जिनका वजन कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही होता है, उनमें देखा गया है कि प्रेग्नेंट होने में काफ़ी दिक्कत आती है, कंसेप्शन में दिक्कत आती है। और साथ ही जिन महिलाओं का वजन जो है वो बहुत कम होता है, नॉर्मल से भी काफ़ी कम होता है, उनमें भी जो फर्टिलिटी इश्यूज होते हैं वो देखने को मिलते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है। अब आप अपना कैसे ये जज करेंगे कि आप ओबीस की कैटेगरी में आती हैं या आप अंडरवेट हैं? तो इसके लिए जो आसान तरीका होता है वो ये है कि आप अपना BMI कैलकुलेट कर सकती हैं। BMI होता है बॉडी मास इंडेक्स। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको बस दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक तो अपना वेट और एक अपना हाइट, यानी कि आपका वजन पता होना चाहिए और आपकी लंबाई कितनी है ये पता होना चाहिए। अब इसके बाद आप क्या करिए कि गूगल पे जाइए, सर्च करिए BMI कैलकुलेटर। BMI कैलकुलेटर आप सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी सारे वहाँ पे ऑनलाइन कैलकुलेटर्स मिल जाएंगे। इसमें आपको बस अपनी हाइट डालनी है और वेट डालना है, फिर वो एक आपको नंबर बताएगा जो कि आपका BMI होता है। अब अगर ये 30 या 30 से ज़्यादा है तो फिर आप ओबीस की कैटेगरी में आती हैं, यानी कि आपका वजन ज़रूरत से ज़्यादा है। और अगर 18.5 यानी कि 18.5 या उससे कम आता है तो आप अंडरवेट हैं, यानी कि आपका वजन जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा कम है। दोनों ही कंडीशंस जो होती हैं वो कंसीव करने में दिक्कत पैदा करती हैं। इसीलिए अगर आप अंडरवेट हैं तो कोशिश करिए कि थोड़ी जो है अपनी डाइट सुधारिए
और अपना वेट जो है वो थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करिए कि एक नॉर्मल लेवल पे आपका वेट आ जाए। 20 से 25 बीएमआई के बीच में आपका वजन आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और जो महिलाएं जिनका 30 से ज़्यादा है जो बीएमआई है, वो कोशिश करें कि वो थोड़ा एक्सरसाइज करके और थोड़ी अपनी डाइट को कंट्रोल करके, मीठा कम करके, फैटी फूड कम करके अपना वजन जो है वो कम करने की वहां पे कोशिश करें। कई बार देखा गया है कि अगर आपने थोड़ा भी वजन अपना घटाया है, 10% भी आपने अगर अपना वजन घटा लिया, तो इससे भी आपकी फर्टिलिटी के ऊपर बहुत ही पॉजिटिव असर पड़ता है। तो इस तरीके से ये जो छठा पॉइंट है वो ये है कि आप कोशिश करिए कि अपना वजन जो है वो नॉर्मल करने की कोशिश करिए। कम है तो थोड़ा बढ़ा लीजिए, ज्यादा है तो थोड़ा कम कर लीजिए। तो इस तरीके से भी आपकी फर्टिलिटी पे अच्छा असर पड़ेगा। अब हम अगली चीज की बात कर लें। सातवां पॉइंट, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पर लोग इसकी इंपॉर्टेंस इतनी समझते नहीं है, वो ये है कि अगर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस है, मेंटल एक्सर्शन है, आपके बहुत मान लीजिए कि आपकी जॉब है और आपकी वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा हैं, वर्क का प्रेशर आपके ऊपर बहुत रहता है, तो इन सब चीजों से भी आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल पे भी असर पड़ता है, आपके ओव्यूलेशन पे भी असर पड़ सकता है और आपकी फर्टिलिटी पे भी असर पड़ सकता है। यानी कि आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस पे भी इसका बहुत असर पड़ता है अगर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस है, मेंटल टेंशन है, या फिर एक तो ये हो गया इस टाइप का वर्क प्रेशर वगैरह का मैंने आपको बताया। इसके अलावा अगर और कोई टेंशन है लाइफ में, फैमिलियल इश्यूज हैं या कोई और इमोशनल टेंशन है, उससे भी जो है फर्क पड़ता है। आपकी जो साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पे भी असर पड़ता है और आपकी उस फिर इनडायरेक्टली आपकी फर्टिलिटी पे भी उससे असर पड़ता है। तो आप कोशिश करिए अपनी लाइफ में एक बैलेंस बनाने की कोशिश करिए और थोड़ा अपना जो एटीट्यूड है लाइफ के प्रति वो थोड़ा चेंज करने की कोशिश करिए। अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी रहती है या डिप्रेशन रहता है, तो ये सब चीज़ें भी जो होती हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इन सब से भी जो फर्टिलिटी होती है उस पर बुरा असर पड़ता है। तो अगर आप इसको किसी तरीके से रिमूव कर सके अपनी लाइफ में से, थोड़ा अपना एटीट्यूड बदलिए, थोड़ी रिलैक्सेशन टेक्निक सीखिए। अगर आपको योगा फायदा करता है, प्राणायाम वगैरह से आपको अच्छा इफेक्ट पड़ता है थोड़ा मेंटली रिलैक्स करने में, तो आप इन सब चीज़ों को ट्राई कर सकती हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरवर्कड हैं तो आप उसको भी कोशिश करिए कि थोड़ा सा ठीक करें, लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करिए। थोड़ा अपना मेंटल एटीट्यूड बदलिए, थोड़ी ऐसी चीज़ें करिए जिससे कि आपको अच्छा लगता हो, खुशी मिले, थोड़ा आप रिलैक्स्ड फील करें। तो यह आपको थोड़ा एफर्ट इसमें करना पड़ेगा ताकि आपकी लाइफ में से मेंटल स्ट्रेस जो है कम हो, क्योंकि इससे भी आपकी फर्टिलिटी डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। अगर आप एक मेंटली एक अच्छी सेटिस्फाइंग लाइफ अगर आप लीड करती हैं, खुश रहती हैं, तो इससे भी बहुत असर पड़ता है आपकी फर्टिलिटी के ऊपर। कई बार देखिए, कई बार ऐसा होता है, कई कपल्स ऐसे होते हैं जिनमें कि कोई कॉज नहीं मिलता, उनकी इनफर्टिलिटी बिल्कुल अनएक्सप्लेन्ड होती है। सारे टेस्ट हो चुके होते हैं, हस्बैंड के भी टेस्ट हो चुके होते हैं, वाइफ के भी टेस्ट हो चुके होते हैं, कोई रीज़न नहीं निकलता इनफर्टिलिटी का। और आप यकीन मानिए कि इस तरीके के केसेस समझ लीजिए कि 1/3 होते हैं। अगर टोटल में आपको बताऊं कि इनफर्टिलिटी के कॉजेज क्या होते हैं, तो आप समझिए कि 1/3 अगर फीमेल्स में मिलते हैं तो 1/3 कॉजेज मेल में मिलता है और 1/3 कॉजेज तो अनएक्सप्लेन्ड ही होते हैं। तो ऐसे केसेस में तो कई बार ऐसा होता है कि खूब ट्रीटमेंट ले लिया, खूब डॉक्टरों के चक्कर लगा लिए, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हुई। अब कुछ साल के बाद देखने को मिलता है कि अपने आप प्रेगनेंसी वहां पे हो जाती है। तो ऐसे केसेस में बहुत संभावना ऐसी होती है कि इनकी लाइफ में जो मेंटल स्ट्रेस होता है या कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं फैमिलियल, अगर वो रिजॉल्व हो जाएं तो बहुत संभावना ऐसी होती है कि अपने आप फिर कंसेप्शन हो जाता है। तो इसमें भी इस बात में भी थोड़ा सच्चाई है और पॉसिबिलिटी है कि अगर आपकी लाइफ एक नॉर्मल होती है, यानी कि स्ट्रेस या इमोशनल स्ट्रेस हो या मेंटल स्ट्रेस हो कम होता है, तो डेफिनेटली आपके जो कंसेप्शन के चांसेस होते हैं वो ज़रूर बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आज मैंने आपको 7 तरीके ऐसे बताए जिनसे कि आप अपने प्रेग्नेंट होने के चांसेस को डेफिनेटली बढ़ा सकती हैं। तो होपफुली आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान देंगी और थोड़े चेंजेस अपने लाइफस्टाइल में, यानी कि अपनी जीवन शैली में लाने की कोशिश करेंगी। इससे बहुत संभावना है कि आपको अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देखने को ज़रूर मिलेगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो कुछ यूज़फुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं अपने चैनल पे प्रेगनेंसी से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोज़ बनाती रहती हूँ। तो आज के लिए इतना ही। मिलूंगी मैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।